पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेआईटी की रिपोर्ट को झूठ का फलंदा करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का फैसला। फरतुल्ला बाबर कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती गईं तो पीपल्स पार्टी को कुछ करना पड़ेगा। खतरनाक नतायज आए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शहरी रहमान कहती हैं कि एहतसाब होगा तो सबका होगा, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। सियासतदान, बेटी और मां, हर रूप में बेनजीर। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल को 11 साल बीत गए। कातिल आज तक बेनकाब न हो सके। नोडेरो में बरसी की तैयारियां, मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास में बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। एमकेएम के मकतूल रहनुमा अली रजा आबदी पार्टी के तमाम धड़ों में इत्तेहाद के लिए कोशा थे। क्या वो धड़े इत्तेहाद के लिए तैयार हैं? कराची की सियासत के 4 बड़े जियो न्यूज के प्रोग्राम मार्च राजिब खानजादा के साथ में एक साथ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इत्तेहाद की कोशिशों के लिए दुआ खो हैं, मगर फिलहाल कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा सरफहरिस्त होना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि आबदी उनकी हिमायत से इत्तेहाद की कोशिश कर रहे थे। मुस्तफा कमाल ने बताया कि चंद हफ्ते पहले अली रजा आबदी के एक कोऑर्डिनेटर ने उनकी पार्टी से इसी मामले पर बात की थी। आफाक अहमद बोले कि इत्तेहाद एमकेएम का आपस का मामला है, उनकी पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं। नमाज जनाजा के बाद अली रजा आबदी डिफेंस कराची के कब्रिस्तान में सुपुर्द खा। सियासी जमातों के रहनुमाओं, अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। एमकेएम के साबिक रुकन असेंबली को किसने और क्यों कत्ल किया, तहकीकात जारी। नई सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान को अली रजा आबदी की गाड़ी का ताकुब करते देखा जा सकता है। कत्ल मुमकिन तौर पर किराए के कातिलों से कराया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल, गाड़ी पर 5 गोलियों के निशानात। कराची में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम भाग, साथी एहलकार जख्मी। मुल्जिमान की तलाश में गोली मार में सर्च ऑपरेशन। मंशियात फरोश गिरफ्तार, दीगर मुल्जिमान फरार। मुल्जिम शाहिद बलोच का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के ग्रुप से है। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास आज होगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। अहम फैसले किए जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है कि शहर में अमन के लिए दी गई कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। पंजाब में आज फिर धुंध के डेरे। लाहौर और फैसलाबाद से कोट मोमिन तक मोटरवे बंद। पेशावर से रशकई तक M1 पर मोटरवे पर ट्रैफिक मअतल कर दी गई। इस्लामाबाद भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 3 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का फर्नेस ऑयल की दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर आजम ने गैस बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को 48 घंटे में सिफारिशात मुरत्तब करने और घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स पर जेआईटी की रिपोर्ट का मामला। FIA का SCCP के दफ्तर पर छापा। जाली बैंक अकाउंट्स में मुबैना मुलव्वस कंपनियों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। कायम मकाम चेयरमैन SCCP पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। ताहिर महमूद पहले ही छुट्टी पर दुबई चले गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में 5 खरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। PP की बेकायदगियां खुर्शीद शाह ने निपटाई। अब नून लीग की बेकायदगियां शहबाज शरीफ निपटाएंगे। शफकत महमूद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जहां मुफादात का टकराव हो वहां इजलास की सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सीनियर तरीन रुकन करेगा। हुकूमत का कुल बजट 5 खरब रुपए था। क्या पूरे का पूरा बजट करप्शन की नजर हो गया? मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब अपनी कारकर्दगी से प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने पर यकीन रखता है।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की पेशावर के दौरे में गुफ्तगू। नैब की तहवील के दौरान किसी भी मुलजिम को हथकड़ी न लगाने और हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की सख्ती से हिदायत। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.